से भटक रहे अब शरण तुम्हारे आए हैं। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। अमृत की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अमृत की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। मिले जन्म मरण से छुटकारा जो भाव तुम्हारे चरणों में। मिले जन्म मरण से छुटकारा जो भाव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दर्शन पाते हैं दिल तुमको ही दे जाते हैं। एक बार जो दर्शन पाते हैं दिल तुमको ही दे जाते हैं। क्या दूत भरे हैं भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में। क्या दुख भरे हैं भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दादू देव आ
प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्मों के बिछुड़े शरण पड़े, हम हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। जन्मों के बिछड़े शरण पड़े, हम हाथ जोड़ के द्वार खड़े। ओ राशि के मेटो चकर है दास तुम्हारे चरणों में। चौरासी के मिटो चक्कर है हम दास तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में बल मिलता है सब पीड़ितों का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में इस प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से दूसरे दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। थोड़ी सी आवाज ज्यादा नहीं हो रही? श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा, मंगल करने वाली, मंगलदायक कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी के गढ़ में विराजमान परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, कल के कथा प्रसंग में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा
महात्म्य सुना। 4 संकादिकों ने नारद जी महाराज को भागवत सुनाई, जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूटकर जागृत हो गए। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और जिस मद भागवत महापुराण की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हुआ, उसी कथा से धुंधुकारी जैसे महान दुराचारी, हिंसक, पापी, दुष्टात्मा रूपी प्रेत का भी उद्धार हुआ। सज्जनों, ये राम नाम के बिना जीव की जलन मिट नहीं सकती। नाम लेत नवग्रह टड़े भजन करत भय जाय, जग जीवन है जपात पे सब ही बिगन बिलाय। नाम लेने से ही ये पाप नष्ट हो सकते हैं और इस संसार का बार बार आवागमन छूट सकता है। ये संत साहिब के लाडले, संत साहिब के पूत, संत नहीं होता जगत में तो नाम जावता हूँ। संत परमात्मा से मिलाने वाला, इन्हीं मिले जे कोई, ये जो मिलावे राम को। जो संतों से मिल जाते हैं वो संत परमात्मा से मिलाते हैं, परमात्मा से मिलाने वाले। राम नाम के पोरिए, संत राम नाम के पोरिए 300 करिए प्यार, चाबी उनके हाथ है खोल दे मुक्ति के द्वार। मुक्ति का द्वार है संतों के पास, संतों के पास चाबी। और चाबी कौन सी है? राम नाम की। राम नाम की चाबी से वो मुक्ति के द्वार खोल देते हैं, परमात्मा के द्वार खोल देते हैं। अपने घट के गड़े चपट जो कपाट है, जड़े हुए कपाट है, दादू सदगुरु खोले जड़े कपाट। दादा जी महाराज कहते हैं कि हमारे घट के जो कपाट जड़े हुए हैं उन किवाड़ों को खोल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। परमात्मा का द्वार, मानुष दे मुक्ति का द्वारा, राम सुमिर जग सिरजनहारा। ये परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, ये मनुष्य शरीर ही मुक्ति का द्वार है। जैसे हरिद्वार है, हरि का द्वार है, ऐसे ये मुक्ति का द्वार है। ये मानव का, ये मनुष्य शरीर पाए। गुरु के बिना हमें ज्ञान कहाँ से आएगा? गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिना आत्म विचार न जाए। गुरु के बिना हमें ज्ञान, ध्यान, साधना, भजन, परमात्मा का ज्ञान कौन देगा? तो गुरु ही सब कुछ ज्ञान कराने वाले हैं, गुरु ही परमात्मा को मिलाने वाले हैं। महात्म्य सुनने के बाद में हम भागवत में प्रवेश करते हैं, प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। हम कोई भी काम कार्य प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी को मनाते हैं, या कोई अपना अपना इष्ट होता है। कोई हनुमान जी को मनाता, कोई कृष्ण जी को मनाता, कोई राम जी को मनाता, कोई अन्य अपने अपने इष्ट को मनाते। लेकिन भागवत जी में किसी भी देवता का नाम से मंगल नहीं किया गया, देवता का नाम नहीं लिया गया। तो फिर भागवत में किसका नाम लिया? सर्वप्रथम किसका नाम लिया? तो सुखदेव जी महाराज भागवत प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम लेते और परमात्मा सब मंगल करने वाला। परमात्मा का नाम मंगलकारी है। नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे। परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है, संसार नाशवान है, नष्ट होने वाला, लेकिन एक परमात्मा ही सत्य है।
इसलिए कहा है हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद में उर धरो। परमात्मा के चरणों में अपना हृदय लगाओ, अपने मन को प्रभु के चरणों में जोड़ दो। हरि की कथा होई जब जहां, गंगा हूं चल आवे तहां। जहां परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की कथा होती है, सत्संग होता है, संतों का सानिध्य मिलता है, संतों के मुखार बिंद से अमृत ज्ञान की गंगा बहती है, अमृत की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों। महापुरुषों के मुखार बिंद से साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। महापुरुषों के मुखार बिंद से जो अमृत की गंगा बहती, सत्संग रूपी ज्ञान की धारा बहती है, इस बहती गंगा में जिसने हाथ पखाल लिए, जिसने हाथ धो लिए तो धो लिए। कहते हैं कि बिजली के चमके में धागा पोई ले तो पोई ले। ये बिजली का चमका होता है, उसमें सुई में धागा, नाके में धागा पोना है तो पोलो, ये मौका है। आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है जाग सके तो जाग। ये अवसर है, मौका है, समय मिला है। इस समय को हाथ से मत जाने दो सजनों। जो समय चला गया बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक कहिए। ये मनुष्य जन्म बड़ा अमूल्य मिला है, ये हीरा रूपी मानस तन पाया है। इस हीरे को कचरे में मत डालो, इसको मिट्टी में मत रोड़ो। ये मानव तन बड़ा अनमोल है, मनुष्य तन बड़ा अनमोल है। इस अमूल्य मनुष्य जन्म का मोल समझो। दादू ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाय, 14 लोग समान सो काहे रेत मिलाए। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने हमें श्वास रूपी पूंजी दी है। इस पूंजी को हम व्यर्थ संसार के कर्मों में नष्ट कर देते हैं, संसार की बातों में नष्ट कर देते हैं। जन्म तेरा बीत बातों में बीत गयो, कब होना तूने कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो, बातें करते करते। बातें तो बहुत है, बातों का क्या पार है, संसार के कर्मों का क्या पार है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में अवसर मिला है, ये सत्संग का, ये मनुष्य जीवन को पार करने का मौका मिला है। इस जीवन में इस समय का सदुपयोग कर लें। मंगलाचरण में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जन्मार्थदस्य यतो अन्वयादि तरश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा, तेने ब्रह्मृदे आदि कवये मुयन्ति यत् सूर्ये, तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसृगो अमृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये सारा विश्व प्रपंच रचता है, परमात्मा इसको बनाता है, इसका पालन करता है, एक दिन इसको लय कर देता है। वह पार ब्रह्म परमात्मा हिरण्य गर्भ नहीं है, वो गर्भ में नहीं आता। जामे मरे सो जीव रमता राम न होय, परमात्मा गर्भ में नहीं आता है, गर्भवास नहीं अवतरिया। परमात्मा गर्भ में अवतार नहीं लेता, प्रकट होता है। बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदों का ज्ञान दिया है,
परमात्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित रहता है, स्वयं प्रकाश है। हीरे में दूसरे का प्रकाश नहीं होता है। हम बल्ब चलाते हैं, लगाते हैं तो उसमें करंट, लाइट का उजाला होता है, लाइट से उजाला होता है। लेकिन परमात्मा तो स्वयं प्रकाश है। परमात्मा की शक्ति से सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि सारी ज्योतियां प्रकाशित है। स्वयं प्रकाश परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को प्रतिपादन किया, जिसके सूर्य जैसे तेज रश्मियों वाले ग्रह नक्षत्र हैं, और बिना खंबे के बिन थंबा जिन गगन रहाया, बिना थंबा के आकाश को थाम रखा। अपन एक कोई चद्दर भी लगाते हैं तो उसके खंबे लगाने पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा इतने बड़े बड़े आकाश में ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि कितने ग्रह ऐसे ही डोल रहे हैं। ये सब परमात्मा के आधार पर है, परमात्मा किसी के आधार पर नहीं है। सूर्य की किरणों में हम कभी रास्ते में चलते हैं तो रोड पर देखते हैं जल दिखाई देता, आगे देखते हैं रोड पर जल दिखाई देता, लेकिन जल नहीं होता, वो मृग तृष्णा का जल है, भ्रम हो जाता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था की जो सृष्टि है, जागृत अवस्था में हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं। स्वप्न अवस्था में हम सो जाते हैं, स्वप्न आता है, उसमें भी जागृत सृष्टि को देखते हैं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में एकदम ये चित्त शांत हो जाता है, गहरी निद्रा में चला जाता है। लेकिन वहां तक भी ये जगत है, ये संसार है। जागने के बाद में कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया, तो सुख दुख का अनुभव तो उसको है। सुख सुषुप्ति अवस्था में भी सुख दुख का अनुभव तो होता है, जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है। लेकिन ये सृष्टि, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था की जो सृष्टि है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या होते हुए भी अज्ञानवश, भ्रमवश हम जीवों को ये सत्य प्रतीत होते, सत्य संबंध प्रतीत होते हैं कि ये माता पिता का संबंध सत्य है, पिता पुत्र का संबंध सत्य है, पति पत्नी का संबंध सत्य है, संतान, संपत्ति, गाड़ी घोड़े, मकान, जमीन जायदाद, ये सारा हम क्या सोचते हैं कि ये सत्य है। लेकिन सज्जनों, विचार किया जाए तो जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले ये तुम्हारा मकान भी तुम्हारा नहीं था, ये तुम्हारे पति पत्नी भी नहीं थे, ये तुम्हारा कोई संबंध, कोई संतान नहीं थी। लेकिन जन्म होने के बाद में सब संबंध बन जाते हैं। ये जीव मान लेता है, इसको बता दिया जाता है कि ये तेरे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सज्जन स्नेही है, ये तेरे गाड़ी घोड़े, मकान, जमीन जायदाद, इसको अपना मानने लग जाए। ये जीव अकेला आया है, ये जीव परमात्मा का अंश है। इस जीव के कुछ भी विकार नहीं है जीव आत्मा के, लेकिन ये जीव नाम धरते ही इस मोह संसार के भागवत की कथा में संत महापुरुषों का पधारना बड़े भाग की बात है। आया रे आया हमारे संत पावना आया, आया रे आया हमारे संत पावना आया। संत महापुरुष पधारते हैं बड़े भाग से, भाग भला जाकर संत पधारे।
आगे आगे धरे पूतन यज्ञ समान। संत हमारी आत्मा में संतन की दे, रोम रोम में हम रया जो बादल में। संत पावना आया जी मारे आनंद भयो अपार। आज मारे गुरु द्वारे आया जी आनंद भयो अपार।